बृहस्पति सबसे अच्छे ग्रह होते हैं, ये देवों के गुरु होते हैं। वहीं शनि पापी ग्रह माने जाते हैं और कर्म के मालिक हैं। जब कुंडली में ये दोनों एक साथ युति बनाते हैं तो इनको बोल सकते हैं धार्मिक कुंडली या फिर दो महान ग्रहों का संगम। सन्यासी फकीर की माया, जिनका भेद ना सुल सके ना यूं कह सकते हैं कि इन युति वालों को ज्ञान का ऐसी युति वाले लोग जो होते हैं उनके ज्ञान का कभी भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इनका भेद कोई भी नहीं जान सकता है। ये अपनी नॉलेज से कब किसको क्या दे दें, इसके बारे में हम आज सारा डिस्कशन करेंगे। इन दोनों युतियों के बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा जोशी डागर स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरी ज्योतिषार में। फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही फेसबुक पर मेरे पेज रेखा जोशी डागर को भी लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। गुरु बारिश की हवा जो बनता, पहाड़ शनि बन बैठता हो, दोनों इकट्ठे मींह हो बरसता, समंदर सहरा नहीं देखता हो। फकीर झोली धन रेखा गिनते, 3 छठे 7 9 में वो जो माया, व दौलत दिन शादी बढ़ते, बैठे तकत पर जिस दिन। फ्रेंड्स, लाल किताब के हिसाब से ऐसी युति वाले जो लोग होते हैं उनको शादी के बाद बहुत ही ज्यादा तरक्की मिलती है। या फिर ये युति 3 6 7 9 में हो, या फिर लगन में वर्ष कुंडली में दो दुश्मन ग्रह आ जाएं तो इस कुंडली के अकॉर्डिंग जो ये युति होती है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। धन दौलत तरक्की के लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी, लेकिन औलाद के लिए शुभ होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब ये युति बनती है तो समझो एक प्रकार से ये दोनों मिलकर आपकी तकदीर को संवारने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार एक नाई आपके बालों को निखार कर उनकी कटिंग कर कर आपको सुंदर बना देता है, ठीक वैसे ही ये युति आपकी लाइफ में भी कार्य करती है। कई बार इसको एक बहुत शानदार राजयोग भी बोला गया है। ये युति आपके और आपके परिवार को बहुत ही प्रोटेक्ट करती है, बड़ी बड़ी मुसीबतों से आपको सेव भी करती है। ये युति कुंडली में किस हाउस में बैठी हो, इसमें सबसे बड़ी कंडीशन या परहेज मानो तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि ऐसे में जो व्यक्ति जिस हाल में जीवन उसको जी रहा होता है उसको उस पर सब्र रखना चाहिए, भगवान का शुक्राना हमेशा करना चाहिए। यानी कि ऐसी कंडीशन वालों को हर प्रकार से सब्र करना चाहिए और भगवान को अगर याद करते रहे, उनको थैंक्स करते रहे, तो ऐसे में जो उनके हालात होते हैं एक दिन बहुत ही अच्छा उनको धन दौलत से उनको बहुत ही उनको मिलती है और तरक्की के रास्ते भी उनके खुल जाते हैं। बस उन्होंने इसी कंडीशन पर चलना है कि भगवान का शुक्राना हमेशा करते रहना है। अगर ऐसे युति वाले इस कंडीशन को तोड़ते हैं या फिर उसी टाइम लाल किताब के लॉ के अकॉर्डिंगली इस युति को शुक्र ग्रह देखता है तो इनके पास जो धन दौलत होती है वो सिर्फ दिखावे की होती है, लेकिन उनके पास असल में कुछ खास नहीं होता है और जो होगा वो उसके बच्चों या पत्नी के ही काम आता है, उसके काम नहीं आता है। शुक्र के लॉ के हिसाब से कैसे देखते हैं अब मैं आपको ये सारा इसके बारे में बताऊंगी। अगर फ्रेंड्स ये युति हाउस नंबर 2 में हो तो शुक्र 8 में होगा। ये युति 9 में हो तो शुक्र हाउस नंबर 3 या 5 में हो। अगर ये युति 7th हाउस में हो और शुक्र लग्न में हो, या फिर शुक्र 4th में हो और ये युति 10th हाउस में हो, या फिर शुक्र 3rd में हो, या और फिर ये युति गुरु शनि की 11th हाउस में बैठी हो, या फिर शुक्र 6th हाउस में हो और ये युति 12th हाउस में बैठी हो, तो लॉ के लाल किताब के अकॉर्डिंग शुक्र इस युति को देखता है। अब इस युति को यानी शनि और गुरु के 12 ग्रहों में जो घर होते हैं उनमें उसके कैसे हालात होते हैं उसके बारे में हम ये जानते हैं। फ्रेंड्स, जब ये युति लग्न में बन रही होती है तो ऐसे में जो व्यक्ति होता है बहुत ही पढ़ा लिखा होता है और साथ में ऐसा जो व्यक्ति है अगर नॉनवेज या ड्रिंकिंग स्मोक नहीं करता होगा तो बहुत ही बेटर होगा। अदरवाइज ये धन ऐसे व्यक्ति ज्यादा सेव नहीं कर पाते हैं। ज्ञानी तो होगा मगर धन के अभाव में इनका नाम होगा अपने ज्ञान के कारण, और इनका भाग्य उदय जो होगा वो 25 साल के बाद यानी शादी के बाद उदय होता है। जब ये युति 2nd हाउस में होती है तो यहाँ पर बहुत ही बेटर होता है, उत्तम होता है, बहुत ही इनको लाभ भी मिलता है। पारिवारिक जो इनको सुख होता है वो भी अच्छा मिलता है, संपत्ति भी बहुत अच्छी मिलती है, आर्थिक रूप से भी अच्छा होता है। बट यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो है बदनाम अगर अपना ढंग से अपना कैरेक्टर रखे तो बदनाम नहीं होगा और इनका जो भाग्य उदय होगा वो 28 साल तक
होता है। ऐसी युति अगर थर्ड हाउस में होती है तो इंसान को बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन लाइफ में तरक्की उनको जरूर मिलती है, हर हार में मिलती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी धन दौलत भी बढ़ती है, और जब इनकी उम्र, ऐसे जातकों की जब उम्र 16 वर्ष की होती है तो इनके पिता को बहुत ही फायदा होता है, और 36 एज के बाद इनका जो भाग्य है वो भी उदय होता है। और फ्रेंड्स, जब ये युति फोर्थ हाउस में होती है तो 36 ईयर्स के बाद बहुत ज्यादा फायदा होता है, और ऐसे व्यक्तियों का भाग्य भी उस वक्त साथ जरूर देता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति अनैतिकता या फिर अनप्रैक्टिकल होकर काम करेंगे तो इनको बहुत ही ज्यादा नुकसान भी देखना पड़ सकता है। यहाँ पर कर्म को प्रधान बनाना पड़ेगा, और शनि के जो काम है उनसे ज्यादा ऐसे व्यक्तियों को फायदा मिलता है, और दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब यह युति फिफ्थ हाउस में होती है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, सोसाइटी में एक ऐसे व्यक्तियों का बहुत ही अच्छा नाम होता है, और अपने जीवन से ज्यादा इनको औलाद का सुख मिलता जरूर है, चाहे देरी से हो। लेकिन इनको ऐसे व्यक्ति को ये भी देखा गया है कि गैस की प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ता है, और 16 साल और 32वां साल इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या है कि किसी से किसी भी प्रकार से फ्री में कुछ भी लेकर ना खाएं। शादीशुदा लाइफ में दिक्कत हो सकती है ऐसे व्यक्तियों को। जब ये युति सिक्स्थ हाउस में होती है, और अगर ऐसे में व्यक्ति अनैतिक कार्यों में पड़ जाता है और अपनी गलत हैबिट्स को वो नहीं छोड़ता है, तो पैसे के लिए उसको बहुत ही ज्यादा मोहताज होना पड़ जाता है। दूसरों का हक भी नहीं मारना है यहाँ पर, ना किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करनी है, नहीं तो यहाँ पर पैसे के लिए आदमी तरस जाता है, तो उसको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी भी पैसे से लेकर होगी। और अगर ये यहाँ पर ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके लिए 16वां और जो 25वां साल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गोल्ड गिरवी नहीं रखना है, और लाने पर भी उनको ये भी देखना है कि किसी प्रकार का लोन भी उन्होंने नहीं लेना है। जब ये युति 7th हाउस में होती है तो यहाँ पर गुरु को कंट्रोल करके, गुरु बृहस्पति को कंट्रोल करके चलेंगे तो बहुत ही ज्यादा कार्य करती है, और यहाँ पर पारस मणि के समान आपको बना देगी, जिसके साथ आप देंगे उस व्यक्ति के लिए आप बहुत ही अति उत्तम होंगे। और ऐसे में जो 28वां साल होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और शनि के कार्य अगर आप इस वक्त करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा भी मिलेगा। जब ये युति 8th हाउस में होती है तो ये यहाँ पर एक शुद्ध योगी बनाता है, जो कि अपने और अपने परिवार को बहुत ही ज्यादा लाभ देता है। लंबी उम्र का वैसा व्यक्ति मालिक होता है, और ज्ञान से भरा हुआ ऐसा व्यक्ति होता है, जैसे कि एक सन्यासी बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही ज्यादा हिडन नॉलेज भी होती है। फ्रेंड, जब ये युति 9th हाउस में होती है तो राजयोग समान होता है। शादी के बाद ऐसे व्यक्तियों का बहुत ही जो है भाग्य उदय होता है, धन संपत्ति के ऐसे व्यक्ति मालिक होते हैं। और ये ध्यान रखना है कि दूसरों को गिराकर कभी भी आगे नहीं बढ़े, नहीं तो ओल्ड एज में, बुढ़ापे में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और 22 साल और 32 साल की उम्र इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब ये युति 10th हाउस में होती है तो कर्म के घर में, तो कर्म पर आपने यहाँ पर भरोसा रखना है, ज्यादा प्रैक्टिकल बनना है, और सिस्टम से, रूटीन से अपने सारे कार्यों को करते चलेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा तरक्की भी मिलती रहेगी। अपने बुजुर्गों का आपने मान सम्मान करते रहेंगे तो सोने पे सुहागे का कार्य करेंगी। दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है। 24 जो आपका ईयर होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब ये युति 11th हाउस में बन रही होती है तो यहाँ पर सन्यासी या फिर अपने घरों से दूर ना रहे, सन्यासी बनकर ना रहे, दूसरों को सलाह बिल्कुल भी ना दें, अपनी संपत्ति, अपने धन दौलत अपने बच्चों या फिर अपनी वाइफ के नाम रखें, गलत कार्यों से दूर रहे, वरना लास्ट समय में आपका साथ कोई भी नहीं देगा, आपको किसी का भी साथ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो 34वीं उम्र है, 34वां साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब ये युति 12th हाउस में होती है, यहाँ पर भी सन्यास या सन्यासी आपने नहीं बनना है किसी भी प्रकार से, और 34 जो ईयर है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। उपाय के तौर पे, परहेज के तौर पर आपने यहाँ पर अपने शुक्र को और अपने चंद्र को और अपने मंगल को बहुत ही अच्छा रखना है, पत्नी का सम्मान करना है। ध्यान रखना है कि 34 की जो एज है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे क्या ध्यान में और रखनी है कि इस योग में इंसान जो है सन्यास या फिर सन्यासी या फिर एकदम सब कुछ छोड़ के चले जाने की बात उसके दिमाग में हमेशा रहती है, और एक टाइम के बाद वो इस चीजों को बहुत ज्यादा सोचने भी लगता है, सब कुछ छोड़ चला जाऊं, दूर चला जाऊं, योगी बन जाऊं। ऐसा आपने बिल्कुल भी अपने माइंड में बातें नहीं लानी है। फैमिली में रहकर ही सारे कार्य करना है, और अपने
अपने आप को फैमिली के साथ ही बनाकर चलना है। और अगर फैमिली में रहकर या फिर आप रहते हैं और सन्यासी के बारे में सोचते हैं तो ये आपको नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दे सकता है। हाँ, अगर आप बचपन से ही इस बारे में सोचें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नेम फेम बन सकता है। आप एक समय महामंडलेश्वर या फिर किसी भी पीठ के अध्यक्ष या पीठ के हेड भी आप बन सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर कुंडली आप अगर एनालाइज कराते हैं तब आपको ज़्यादा प्रॉपरली इसके बारे में पता चलेगा। उपाय के तौर पर आपने यहाँ पर क्या करना है कि जिससे कि आप उपाय करें और आपको नेगेटिविटी कम मिले और शुभता को बढ़ाएं। अनैतिक कार्यों से दूर रहें। नॉन वेज या किसी भी प्रकार का आपने मदिरा या फिर शराब अंडा आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। अपने कैरेक्टर को बिल्कुल साफ रखना है। लोहे की बॉक्स में जो कि रेक्टेंगल होता है उसमें आपने हल्दी की 8 घाटे पीले कपड़े में बांधकर उसमें रखें। और इसमें आप एक रेमेडी और बहुत अच्छी कर सकते हैं। घर पर स्पेशली अपनी छत पर या फिर जो आपकी परछत्ती होती है, किसी भी प्रकार का जंग लगा सामान, लोहे या फिर लकड़ी गीली, ये भी आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी है, अदरवाइज इससे आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। स्नान करते समय अपने पानी में आप कच्ची हल्दी भी डाल सकते हैं और दूध डालकर भी आप नहा सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। मंदिर में अपने हिसाब से आप बादाम 43 डेज रेगुलर चढ़ाते रहें। आधे वहीं पर रख के आएँ और आधे वापस लाकर लोहे के बॉक्स में काले कपड़े में बांधकर अपने लॉकर में रखें। इससे आपको बहुत ही ज्यादा शुभता मिलेगी। ज्यादा दिखावा ना करें, ना ही ज्यादा दिखावे की पूजा पाठ करें, इससे भी आपको बचना है। और पीली धोती जिसकी काली किनारी हो उस पे चने की दाल रखकर अपने कुल पुरोहित को आप देते रहें, बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और अपने रीति रिवाजों को जो पहले से चले आ रहे हैं उनको पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं। और फ्रेंड्स, अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम ऐसे ही ज्योतिष के रहस्य आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।